जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमें सत्संग के रूप में देके गए। और आजकल आप देख रहे होंगे हर घर में गुरु जी का सत्संग हो रहा है। पर कई ऐसी नई संगत हैं जिनके मैसेज आते हैं कि क्या गुरु जी महाराज केवल अमीरों के गुरु हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो हम गुरु जी महाराज के सत्संग की वीडियो देखते हैं जिनमें इतने लेविश तरीके से हैवी डेकोरेशन करके शादी पार्टी फंक्शन की तरह सत्संग किए जा रहे हैं, तो क्या हम मिडिल क्लास या एवरेज लोग तो कभी ऐसा सत्संग अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे, तो सत्संग की सोच भी नहीं सकते हैं। संगत जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे गुरुजी महाराज के लिए सारी संगत बराबर है। सत्संग की जो रूपरेखा गुरुजी ने अपने टाइम में तय करी थी, मैं समझ सकती हूँ कि वो धीरे धीरे खोती जा रही है। वो जिस सादगी से सत्संग करवाया करते थे उसमें ना कोई हैवी डेकोरेशन होती थी, ना ही किसी प्रकार का कोई दिखावा होता था। 2 घंटे बस गुरुवाणी चलती थी। संगत आके पिन ड्रॉप साइलेंस होके वहां गुरुजी के चरणों में बस बैठ जाया करती थी। पर आजकल शादी पार्टी फंक्शन की तरह सत्संग किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। संगत जी, गुरुजी तो खुद कहा करते हैं तुम ज्यादा संगत को भी नहीं बुला सकते हो तो घर के फैमिली मेंबर ही मिलके, और वो 2 घंटे गुरुवाणी चला के, ज्यादा भी नहीं तो आलू की सब्जी ही बना लिया करो। उसे तो हर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है। संगत जी, तो आप सोचिए, हमारे गुरुजी महाराज ने बिल्कुल नहीं कहा कि आप कोई ऐसी हैवी डेकोरेशन करें या आप कोई दिखावे में रहें। गुरुजी तो बहुत सिंप्लिसिटी से सत्संग करवाते थे। तो आप भी अपने घर में गुरुजी महाराज का सत्संग बहुत ही सादे तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात संगत जी, गुरुजी महाराज जब भी कोई संगत आती थी तो उससे पहले ही संगत को कह दिया करते थे, इनानू कहो कि अपने मोबाइल अपनी गड्डी में छड़ के आए। क्योंकि सत्संग में जब हम मोबाइल लेके बैठते हैं तो उसकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है गुरुजी की ब्लेसिंग हम तक पहुंचने नहीं देती है। पर आजकल सत्संग में देखा गया है, लोग जाते हैं और जाते ही वीडियो बनाने शुरू कर देते हैं, फोटो खींचनी शुरू कर देते हैं। जब हम गुरुजी महाराज के बताए हुए वचनों पे ही नहीं चलेंगे तो क्या हमें ब्लेसिंग मिलेगी। आप इतने पैसे भी खर्च करते हैं, टाइम भी निकालते हैं, सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग पाने के लिए करते हैं, पर गुरुजी के बताए हुए वचनों पे नहीं चलना है। संगत जी सोचिए, हम सोचते हैं कि हमें ये पसंद है, हम ये कर लें, तो जितनी भी जो गुरुजी महाराज ने रूपरेखा तैयार करी उसमें एड ऑन होता ही चला जा रहा है। सत्संग की जो ओरिजिनलिटी, सादगी दिन पे दिन खोती जा रही है। संगत जी, इस बात को समझें, गुरुजी महाराज ये सत्संग संगत को ब्लेस करने के लिए करके गए हैं, ना कि उसे हम ऐसे सोशलाइजेशन या कोई पार्टी फंक्शन की तरह बनाएं। उस 2 घंटे में हमें केवल गुरुवाणी सुननी है। संगत अपनी पसंद के भजन लगा रही है, बिल्कुल गलत है। गुरुजी तो व्याख्या वाले शब्द चलाया करते थे, क्योंकि गुरुजी महाराज ने कभी प्रवचन तो दिए नहीं, पर उसी व्याख्या से संगत को जीवन जीने का ढंग सिखाया करते थे। और वो 2 घंटे में केवल आपको गुरुजी की तरफ ही ध्यान रखना है। अगर आप ये देखने लग गए कौन संगत आई है, कौन गई है, किसने क्या पहना है, कौन क्या कर रहा है, तो संगत जी हम ब्लेसिंग नहीं पा सकते। आप टाइम निकाल के पैसे खर्च करके गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, पर कुछ जो ब्लेसिंग हमें मिलनी चाहिए वो हम ले भी पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। संगत जी, अगर हमारा ध्यान उस वक्त गुरुजी के चरणों में नहीं है, जो 2 घंटे गुरुवाणी चलती है उसे ध्यान से सुनिए। और उस गुरुवाणी में जैसे कुछ भी शब्द व्याख्या वाले चल रहे हैं हम इमेजिन करते हैं, और संगत जी उसी में जब हमारे इमेजिनेशन में गुरुजी आ जाते हैं तो समझे हमारा ध्यान गुरुजी के चरणों में ही है। गुरुजी कहा करते, सत्संग के बाद, लंगर करने के बाद सीधा अपने घर जाएं, यहाँ नहीं रुकना है। और ये चीज मैंने खुद देखी है। जो भी सत्संग होते हैं, आरती के बाद जब लंगर प्रसाद दिया जाता है, सारी संगत बातों में बिजी हो जाती है। कौन क्या कैसे, पता नहीं क्या क्या उनके पर्सनल सोशलाइजेशन चलती रहती है। गुरुजी महाराज उस वक्त भी साक्षात गद्दी पे बैठे होते हैं। संगत जी, अगर वो हमें ब्लेस करने नहीं आएंगे, उस वक्त संगत उनकी ही बात नहीं सुनेगी और यही नहीं देखेगी कि गुरुजी गद्दी पे हैं। लंगर प्रसाद के बाद सीधा हमें अपने घर जाना है। गुरुजी खुद कहा करते कि लंगर खान दे बाद सीधे अपने घर जाया करो। अगर इधर सोशलाइजेशन या बातों में तुमने टाइम वेस्ट किया या बातें करी तो सारी जितनी भी पॉजिटिव वाइब्रेशन है इतने ही छोड़ जाओगे। उसको अपने घर लेके जाया करो। गुरुजी तो बिल्कुल सीधा अपने घर जाने के लिए कहते हैं, ना तुम्हें मार्केट में रुकना है, ना ही कोई ऐसा कोई जरूरी काम उसके लिए रुकना है, सीधे पहले घर जाओ। जो गुरुजी की पॉजिटिव वाइब्रेशन और जो आपको ब्लेसिंग मिली है उन्हें अपने घर लेके जाना है। गुरुजी महाराज का सत्संग बहुत सिंप्लिसिटी से आप कर सकते हैं। संगत जी,
किसी भी ऐसे उसमें ना पड़े। बस हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है कि जहां गुरुजी की हम संगत बैठाएं वहां प्रॉपर रोशनी हो और गुरुजी की गद्दी पे प्रॉपर रोशनी। बहुत ही सादे तरीके से गुरुजी का आप लंगर प्रसाद तैयार करें, उसमें ऐसे भाव हो। जब भी आप लंगर प्रसाद बनाएं तो गुरुवाणी चलाएं जिसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे खाने में लंगर में जाती है, तो वो प्रसाद हमारे लिए अमृत बन जाता है। जो भी संगत आती है उनके कष्ट, परेशानी और बीमारी गुरुजी महाराज इसी से हरते हैं। संगत जी, सत्संग में डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है। गुरुजी ने हमसे कोई ज्यादा कुछ करने को नहीं कहा कि हमें कुछ बहुत नियम या ये बताए हैं, पर संगत जी सत्संग ऐसी चीज है, ऐसी ब्लेसिंग है जो हमें आगे आने वाली जनरेशन तक पहुंचानी है। अगर हम गुरुजी की सादगी वाले सत्संग में ही अपनी रूपरेखा ऐड करते चले जाएंगे कि हमें ये अच्छा लगता है हम ये कर लें, हमें ये अच्छा लगता है, नहीं संगत जी, हमें गुरुजी महाराज ब्लेस करने आते हैं, सत्संग हम उनके लिए करवाते हैं। तो जो गुरुजी को अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए। आप सत्संग बहुत सिंप्लिसिटी से करें। जो भी संगत इतनी हैवी डेकोरेशन या लेविश तरीके से कराती है उन सब से हाथ जोड़ के विनती है। मैं मानती हूँ कि आपका भाव है, आपका समर्पण है, पर थोड़ा सा अगर हम इस चीज को कम करेंगे तो जो नई संगत जुड़ रही है वो ऐसे विचार मन में नहीं लाएंगी कि गुरुजी महाराज केवल अमीरों के गुरु हैं। हमारे गुरुजी भगवान तो सारी सृष्टि के रचयिता हैं, उनके लिए तो उनके सारे बच्चे बराबर है संगत जी। पर फिर हम ऐसा भेदभाव वाले विचार उनके मन में क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? तो हमें बहुत सिंप्लिसिटी से सत्संग करवाना चाहिए। कोई भी ऐसी रूपरेखा उसमें खुद ना ऐड करें। 2 घंटे गुरुवाणी तो गुरुवाणी ही चलाएं, उसमें अपने भजन या कोई सॉन्ग ऐसे ना लगाएं। गुरुवाणी से हमारे कर्म करते हैं, कष्ट करते हैं, जीवन जीने का ढंग हमें सिखाती है। गुरुजी ने तभी तो कहा समझ नहीं आती है तब भी सुनो। तो संगत जी वो हमें जरूर सुननी चाहिए। हाँ, आपको अपना कोई पसंदीदा भजन लगाना है, आप सत्संग के बाद लगा सकते हैं, पर उस 2 घंटे में केवल गुरुवाणी ही चलाएं। गुरुजी के चरणों में ध्यान लगाएं। कितनी ऐसी संगत है, इतनी दूर दूर से आते हैं। असली जो गुरुजी की ब्लेसिंग है संगत जी, उसको वहां पे बातों में या मोबाइल फोन देख के ना गवा दे, क्योंकि वो पल इतना कीमती होता है जिस वक्त गुरुजी महाराज हमें सब कुछ देने के लिए बैठे होते हैं, पर हम अपनी कुछ नासमझी की वजह से उसे खो देते हैं और इतनी टाइम निकाल के पैसे खर्च करके जाते भी हैं और हमें कुछ नहीं मिल पाता है। तो गुरुजी महाराज के ध्यान में 2 घंटे बैठें, इधर उधर अपना ध्यान ना लगाएं। सत्संग बहुत सिंप्लिसिटी से, सिंपल गुरुजी का एक आसन हो, गुरुजी का स्वरूप हो, 2 घंटे गुरुवाणी चले और गुरुजी में ध्यान हो संगत जी। बाकी किसी भी ऐसे हमें चक्रों में नहीं पड़ना है कि ये करना है, ये नहीं करना। जितना इन नियमों में और वहमों में हम पढ़ते हैं उतने इनमें उलझते चले जाते हैं। तभी तो गुरुजी ने इन सबसे हमें दूर रखा है। हमारा कनेक्शन हमारे भगवान के साथ होना चाहिए, उनसे हमें डरना नहीं है, प्यार करना है। जितना आप गुरुजी को दिल से मानेंगे, प्यार करेंगे, तो वो आपको हर ब्लेसिंग जो आप जीवन में चाहते हैं सब कुछ देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।